बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ एवरग्रीन यूट्यूब चैनल। मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ, जिसका आज पहला एक लेक्चर है जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट क्या होती है। डॉक्यूमेंट जो एक डेफिनेशन है कंप्लीट उसकी, वो ये है का पीस ऑफ रिटन प्रिंटेड आर इलेक्ट्रॉनिक मैटर दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन आर एविडेंस आर दैट सर्व एज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, वर्ड हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, नेम वो प्रिंट फॉर्म में हो या वर्ड में वर्ड हो, डॉक्यूमेंट कुछ भी हो, हम उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं रिकॉर्ड समथिंग इन ए रिटन, फोटोग्राफिक और अदर फॉर्म। ये एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का वर्ड जो हम अपने तकरीबन कंप्लीट ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे, इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें टर्मिनोलॉजी नहीं आती तो हमें आगे भी कुछ समझ नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। और दूसरा जो वर्ड होता है, वर्ड प्रोसेसर, जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने स्क्रीन में भी आ रही होगी और मैं पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम दैट इनेबल अस टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, स्टोर इट electronically on a disk, display it on a screen, modify it by entering commands and characters from the keyboard and print it on a printer। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर कह दें, प्रोग्राम कह दें, जो हमें इनेबल्स करता है कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए डिस्क पे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, और उसमें कुछ चेंजिंग करने के लिए उसमें एंटर करके कमांड्स वगैरह, करेक्टर्स वगैरह उसमें एंटर करके कीबोर्ड के थ्रू और प्रिंट हम दे सकते हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसर जो कि एक ब्रॉड रेंज में है, और इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे ए बी आई वर्ड है, वर्ड है, एप्पल वर्क है, और इसी तरह में ये एम एस वर्ड है, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ इसके बारे में। तो ये थी टर्मिनोलॉजी जो हमें जाननी ज़रूरी थी। तो हम आगे चलते हैं कि एम एस वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे क्लोज़ किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, नेविगेट कैसे किया जाता है, और वर्ड इंटरफेस कौन सी है। सबसे पहले जो कि हमें सीखना है कि एक नई फ़ाइल हमने कैसे बनानी है। सबसे पहले हमारे पास क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वर्ड का, जो मेरे पास वर्जन है वो 2016 है। 2016, और मैं ये कैसे ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ऐप है। मैं इसे जैसे क्लिक करूँगा, ये देखें, ये एक खुली है। ये एक शुरू में है कि यहाँ पे जो वर्ड जो रिसेंट हैं फाइल्स जो मैंने ओपन किए रखी हैं, ये हैं ओपन करने का एक तरीका। इनमें से अगर हम कोई ओपन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये है कि हम ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स, कि हम किसी भी जगह से हम इसे ओपन कर सकते हैं। और ये हमारे पास टेम्पलेट हैं, काफ़ी सारे हमारे पास टेम्पलेट है कि हम किस तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। और ऊपर कैटेगरीज भी बनाई हुई हैं, बिज़नेस के लिए अलग से हैं, जो भी हैं। तो हम कोई भी यहाँ से टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। और ये है सबसे पहले मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। अभी मैंने ये फ़ाइल ओपन कर ली। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट 2, जो कि अभी ये अनसेव है। हमने इसे सेव नहीं किया, कोई नाम नहीं दिया, ये ऑटोमेटिकली दिया गया। अभी हम इसमें कुछ भी लिखेंगे, जैसे न्यू फाइल मैं लिख देता हूँ, न्यू फाइल।
अब इसको सेव करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहले ये कि क्विक एक्सेस टूल बार में ये बटन है सेव का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और सेव क्योंकि हम पहली दफ़ा सेव कर रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट को, तो वो लोकेशन मांगेगा कि आपने कैसे करना है और क्या नेम दे के करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, न्यू फाइल के नाम से ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। और दूसरा ये आप देखें कि सेव एज़ टाइप, कि आप किस टाइप में सेव करना चाहते हैं, PDF में करना चाहते हैं। ये काफ़ी सारे टेम्पलेट वगैरह हैं और इसमें हम इनको सेव कर सकते हैं। लेट्स गो, इसको मैंने सेव कर लिया। लो जी, अब जैसे मैंने सेव किया, जिस नाम से ये सेव किया था, देखें अब ये आ गया। अब इसको मैं क्लोज़ भी कर दूं तो मेरे पास ये ऑलरेडी सेव हो चुकी है फ़ाइल। तो आगे हम चलते हैं। हमने फ़ाइल को एक तरीके से जैसे ओपन करना था हमने कर लिया, या क्रिएट करना था हमने कर ली। एक दूसरा तरीका है, आपके पास कोई भी खुली हुई हो विंडो, जैसे MS वर्ड का कोई भी हो, तो आपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करना है, तो आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट 3। अब इसको हम सेव भी कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ जस्ट आपको ये बताना था कि Ctrl+N प्रेस करके हम एक नई फ़ाइल बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है जो कि हम किसी और फ़ाइल कहीं पे भी पड़ी है वहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। इसकी जो कमांड है वो Ctrl+O है, देखें। और ये आ गया, इसमें सारी चीज़ें आ गई। और ये रिसेंट्स जो मैंने यूज़ किए हैं इनमें से भी ओपन कर सकता हूँ। मैं कहीं भी जाके जैसे ये ब्राउज़ है, मैं ब्राउज़ करके भी कहीं से जाके अपनी फ़ाइल ओपन कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ये खोलूँगा, ये आप देखेंगे। अपनी फ़ाइल को सेव एज़ कैसे कर सकते हैं। सेव एज़ के हमारे पास काफ़ी तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम कीबोर्ड से F12 करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेव एज़ के, अपने डिफरेंट नाम से हम फ़ाइल को कैसे सेव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आपने फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे सेव एज़ का बटन है, और यहाँ से आप किसी भी जगह अपना ये ब्राउज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी हम किसी भी नाम से, जैसे लेक्चर नंबर 2 के नाम से भी सेव कर सकते हैं। देखें, अब जैसे मैंने सेव किया तो ये हमारे पास चेंज हो गया। और हम इसी तरीके से हम अपनी फ़ाइल को क्लोज़ कैसे कर सकते हैं। क्लोज़ करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपने यहाँ पे जाना है, कर्सर लेके ये क्लोज़ कर देना है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने फ़ाइल में जाना है और यहाँ से क्लोज़ के बटन पे क्लिक करना है, तो वो भी क्लोज़ हो जाएगी। क्योंकि मैं क्लोज़ नहीं करना चाह रहा फ़ाइल को, तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि नेविगेट इन अ फाइल। इससे पहले मैं आपको वर्ड इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। वर्ड इंटरफेस क्या है। वर्ड इंटरफेस वो डिस्प्ले जो आप के सामने है, मीन कि आप जहाँ पे लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वो एरिया उसे इंटरफेस कह सकते हैं। इंटरफेस में कुछ चीज़ें हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, और ये टैब्स हैं, और ये रिबन है। टैब्स में इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने उसमें। और नीचे अगर आएँ तो ये हमारे पास पेज के बारे में, वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। पेज का ये है कि टोटल पेज 3 है, उसमें से दूसरे पेज पे हम अभी ये हमारा कर्सर है तो हम यहाँ पे लाई कर रहे हैं। और दूसरा साइड पे ये है कि हम यहाँ से जूम भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर जूम ज़्यादा बहुत ही बड़ा अगर वर्ड को देखना है तो हम जूम इन करके हम इससे जा सकते हैं। और नॉर्मल पे रखने के लिए तो हमारे पास ये है। और इसके बाद ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, ये भी बहुत अहम है। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट आप सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं तो आप रीड पे क्लिक करेंगे तो वो ऐसे सिर्फ रीड कर सकेंगे और राइट बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन है
ये हमारे पास है प्रिंट लेआउट। इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं कोई भी वर्ड और सब कुछ, हेडर फुटर एनीथिंग। और तीसरा जो थर्ड वन है और लास्ट वन ऑप्शन, वो है वेब लेआउट। वेब लेआउट का मतलब ये है कि किसी भी वेबसाइट पे हमें ये कैसे दिखेगा, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा प्रिंट लेआउट पे आ जाते हैं। ठीक है जी, और ये था हमारा वर्ड इंटरफेस। और उसके बाद नेविगेट फाइल। नेविगेट फाइल का मतलब ये है कि अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप माउस के बगैर भी इस पर काम कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने आल्ट प्रेस करना है, या आप प्रेस कर दें F6। F6 आप जैसे प्रेस करेंगे और या आल्ट जैसे प्रेस करेंगे, ये देखें ये हमारे पास ये नंबर्स आ गए। इनमें से हम जो भी चूज़ करना चाहें, ये टैब चूज़ करना चाहें या ऊपर ये ऑप्शन है कुछ भी करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। लाइक मैं अभी करता हूँ कीबोर्ड से N प्रेस करता हूँ, तो देखें N प्रेस करने से इंसर्ट का जो टैब था वो हमारे पास ओपन हो गया। और इस तरीके से हम जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे पास वो खुल जाएगा टैब और या रिबन, वो खुल जाएगा। ठीक है, ठीक है व्यूवर्स, ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।